वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सभी आईसीएसई बायो। बेटा पिछले वीडियो में हमने किया था क्लास 6 की थीमेटिक बायोलॉजी ऑफ आईसीएसई में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ब्लड फ्लो एंड ब्लड वेसल्स। और अब हम करेंगे पल्स क्या है। व्हाट इज पल्स? Pulse is rhythmic throb that can be felt pressing index and middle finger। ये index and middle finger जो हैं यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ पे रखकर जो थ्रॉब हमें सुनाई देती है उसको बोलते हैं पल्स। द नंबर ऑफ थ्रॉब्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। It is equal to the rate of heartbeat, that is 72 times per minute। उसके बाद आता है ब्लड। बच्चों ब्लड क्या है? ब्लड इज रेडिश ओपेक एंड विस्कस फ्लूइड। ओपेक है, इसके आर पार दिखाई नहीं दे सकता। दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी इनसाइड द ट्यूब्स, और ट्यूब्स में फ्लो करता है। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम? ब्लड वेसल्स। और अबाउट 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है अडल्ट बॉडी में। ब्लड इज स्लाइटली अल्केलाइन, ये बेसिक होता है, एंड सॉल्टिश इन टेस्ट होता है। और ब्लड के दो कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। यहाँ पे वेसल्स नहीं आएगा, सेल्स आएगा। अब बेटा हम करेंगे प्लाज्मा क्या है। इट इज पेल येलो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कंस्टिट्यूट्स 55% ऑफ द ब्लड, और इसमें जो है 92% ऑफ इट इज वाटर। द रेस्ट इज न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हॉर्मोन्स, सॉल्ट्स एंड अदर बायोकेमिकल्स। उसके बाद आता है बेटा ब्लड सेल्स। ब्लड cells form 45% of blood. There are 3 types of blood cells: red blood cells, white blood cells and platelets। रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं आरबीसीज। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, इनमें ऑर्गेनेलीज नहीं होती। इनको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। दे आर full of molecules of iron, protein, reddish pigment called hemoglobin। इसमें रेडिश कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और इसी की प्रेजेंट के कारण जो है वो ब्लड का कलर रेड होता है। विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या फंक्शन है इसका? द आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड अ स्मॉलर पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एंड देन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द टिश्यूज। उसके बाद आएगा बेटा WBCs। इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। दे आर कलरलेस
colorless, they are nucleated, and higher number indicates the infection. इनका ऑप्टिमम नंबर है 6000 to 8000 per ml of blood, मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये जो है बेटा, ये हमें बीमारी से बचाते हैं। दे किल एंड डाइजेस्ट द माइक्रोब्स। का फंक्शन क्या है? किल एंड डाइजेस्ट द माइक्रोब्स। इसलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। एंड दे सिक्रीट द एंटीबॉडीज एंड एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन। एंटीकोएगुलेंट है वो सब्सटेंस होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। कोएगुलेंट मतलब ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है। तो नेम एंटीकोएगुलेंट। कौन सा है एंटीकोएगुलेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट? हिपेरिन। और वो कौन प्रोड्यूस करता है? WBCs। हिपेरिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये फर्स्ट है RBCs, सेकंड है WBCs, थर्ड आएंगे ब्लड प्लेटलेट्स। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मॉल इन साइज, कलरलेस, और इनका जो नंबर है 1,45,000 to 4,50,000 पर ml ऑफ ब्लड जो है वेरी करता है। एंड दे आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्पफुल होते हैं। एंड हेल्प इन सीलिंग ऑफ इंजरी। जब हमें कहीं पे इंजरी लग जाती है तो ब्लड निकलता है। आफ्टर सम टाइम वो जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। एंड दैट क्लॉट इज फॉर्म ड्यू टू द ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद बेटा हम करेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के फंक्शंस कौन कौन से हैं? First is transport of nutrients. It transports the nutrients from the digestive system to the cells. Transport of oxygen. ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है उसमें? ये हीमोग्लोबिन, जो हमने पहले भी किया है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। Transport of carbon dioxide. Carbon dioxide produced in the cellular respiration is carried by blood to lungs for elimination. तो ब्लड जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आता है और वहाँ से इसकी एलिमिनेशन हो जाती है जब हम एक्सपीरेशन करते हैं। Transport of waste. The nitrogenous waste are picked by blood and transported to the kidneys. जो waste product है हमारी बॉडी का यूरिया, उसको ये पिक करता है और इसको किडनीज तक लेके जाता है और किडनीज फिर इसकी एलिमिनेशन कर देते हैं। Transport of hormones maintains body temperature. It immobilizes and kills the germs. और ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं वो इंजरीज को हील करने में हेल्प करते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा यहाँ तक पता चल गया होगा आपको। उसके बाद हम करेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले लैंडस्टीनर एंड हिज स्टूडेंट्स फाउंड दैट रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स पोजेस एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस। लैंडस्टीनर ने फाइंड आउट किया था। तो कौन कौन सी है एंटीजेंस? एंटीजन ए,
बी, ए बी एंड नन। तो आरबीसीज के ऊपर इनमें चारों में से कुछ भी हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स है। कौन कौन से? ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए होगा बेटा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा पे एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होती है इसके? एंटी बी एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप होगा ए। जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होगी और प्लाज्मा में ऑपोजिट एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा बेटा, इसमें बोथ एंटीजन A and B are present. और इस पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती इसके प्लाज्मा में, नो एंटीबॉडी। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें नो एंटीजन और एंटीबॉडीज बोथ आर प्रेजेंट। एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो जो है ब्लड ग्रुप ओ बेटा, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो सारे टाइप के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। द ब्लड ग्रुप O is called universal donor while the blood group AB person is called universal recipient. Then blood donation क्या है बेटा? ब्लड डोनेशन इज़ अ वॉलंटरी एक्ट। अपनी मर्जी से अपना ब्लड किसी को देना, जिसकी कोई सर्जरी हो रही हो या किसी की कोई इंजरी हो या किसी को ब्लड डेफिशिएंसी हो, उस पर्सन को ब्लड देना, इट इज़ नोन एज ब्लड डोनेशन। हेल्दी पर्सन जो है वो 450 to 470 ml ब्लड जो है एट वन टाइम दे सकता है। A person can repeat blood donation after about 2 months. और ब्लड डोनेशन के बाद ब्लड को चेक किया जाता है और उसकी फिर लेबलिंग करी जाती है, एंड इट इज़ स्टोर्ड इन अ बैंक विच इज़ नोन एज ब्लड बैंक। और वहाँ से इसको जब किसी को ज़रूरत पड़ती है इट इज़ टेकन आउट। बट बिफोर ट्रांसफ्यूजन ब्लड को मिलाया जाता है,
भी ये ब्लड जो है ये किस पर्सन को दे रहे हैं, ये कंपैटिबल है कि नहीं है। देन व्हाट इज़ ब्लड बैंक? इट इज़ अ सेंटर जहाँ पे जो ब्लड डोनेट किया हुआ ब्लड जो है, गैदर किया हुआ ब्लड है जो डोनर्स से, वेयर द ब्लड गैदर्ड फ्रॉम द डोनर्स इज स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर यूज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और आगे करेंगे हम बेटा ब्लड प्रेशर। ब्लड इज पंप बाय हार्ट इनटू द आर्टरीज विद द फोर्स। इस फोर्स के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इट इज द प्रेशर कॉज ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज व्हेन द ब्लड इज पंप्ड। और जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसे मेजर करते हैं उसे बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इन हेल्दी पर्सन जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ मर्करी। और अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, एंड द लोअर वैल्यू इज नोन एज हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर। बेटा उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे हेल्दी हार्ट। Two major factors that are required to keep the heart healthy are good food habits and exercise. Good food habits में है हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस फूड लेना चाहिए, eating vegetables and pulses, avoiding too spicy, fatty and fried food, hygienically prepared and eating of food। और उसके बाद आती है एक्सरसाइज। हेल्दी फूड हैबिट्स के साथ साथ क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैन बी वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और प्लेइंग गेम्स। इसी के साथ बेटा ये हमारा जो चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम ये कंप्लीट होता है बेटा। तो उम्मीद करती हूँ भी आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आ गया होगा। तो बेटा अगर समझ आ गया है तो आप इसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।